आज हम क्लास 9 का थर्ड पार्ट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स करेंगे। लास्ट क्लास में हमने हाउ टू कैलकुलेट रैशनल नंबर्स का डिफरेंट मेथड सीखा था। आज हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज एक हमें रैशनल नंबर दिया हुआ है, कोई भी रैशनल नंबर दिया है, उसको अब हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आज हम सीखते हैं। तो सपोज एक रैशनल नंबर दिया है 5/8। 5/8 इसको हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स नथिंग, हम लोग सिंपल डिवीजन करते जाएंगे। वो हमने लोअर क्लासेस में सीखा है और इसमें भी अभी सीखते हैं। फॉर अ क्विक रिवीजन 5/8 है ना, इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। 8 के टेबल में तो 5 जाता नहीं है तो 0, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पर भी सेम जगह वहीं पर पॉइंट रहेगा हमारा डिविडेंड में, सॉरी क्वोशिएंट में। 5 पॉइंट, यहाँ 0। अब 0 के पॉइंट के बाद हम 0 लगा देंगे तो 50 तो जाता है ना। कितनी बार में जाता है 8 के टेबल में? 48 टाइम्स। 8 6 48। फिर इसका रिमाइंडर बचा आफ्टर माइनस, आफ्टर डूइंग द माइनस 2। फिर 2 एक रिमाइंडर बच रहा है, हमें यहाँ क्या करना है, रिमाइंडर खत्म करना है। 20 हो गया, 20 जाता नहीं है, 16 जाता है 2 बार में, 8 2 16। हमेशा याद रखना इसके नीचे ही 0 लिखना है जहाँ लिखा है, और जिसके नीचे मतलब जहाँ 0 लिखा है उसी के ठीक ऊपर हमारे क्वोशिएंट में उसका लिखना है कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये इसका माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब एक और 0 हमने बैठाना है, यहाँ पर भी वही 0 बैठेगा। 40 तो जाता है 8 के टेबल में 5 टाइम्स में, तो 8 5 40 एंड हियर वी कम विद द आंसर। तो इसका क्या रिप्रेजेंटेशन हुआ इन डेसिमल फॉर्म? 0.625। क्या हुआ? 0.625। हम इसके और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। Let's take one rational number as 7/11. Okay, क्या ले रहे हैं? 7/11। तो 11 यहाँ होगा एंड विल राइट 7 here। अब 11 के टेबल में 7 तो कभी नहीं आता है, तो यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ भी 0 गया। 11 6 66, माइनस करेंगे तो 4 आएगा यहाँ पर 0 बैठाया। फिर यहाँ पर लिखना है 40 तो जाएगा नहीं, तो क्या जाएगा? हाँ, 3 टाइम्स जाएगा, 33 आता है। देन 7 एक और बैठेगा, फिर यहाँ पर रहेगा 66 6 में, एंड फिर क्या आएगा? फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 आए, यहाँ बैठाएंगे हम लोग, है ना। और यहाँ 33 3 टाइम्स में। ऐसे क्या हो रहा है, इसमें ना रिमाइंडर बार बार आ जा रहा है, इसमें रिमाइंडर बार बार आ जा रहा है, तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। जिसका रिमाइंडर बार बार आ जाए, ठीक है, उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और ध्यान रखना इसमें क्या होता है, इसमें ना देखना हमेशा क्वोशिएंट जो है ना, हमारा क्वोशिएंट वो बार बार ना रिपीट होता रहेगा। जैसे आपने अभी देखा 0.63 है, उसके बाद देखना फिर 63, फिर करोगे ना और डिवीजन में जाओगे, अगेन यू विल कम टू 63, ऐसे करते 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 इनफाइनाइट 63। बट ये कभी खत्म नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जो पहला वाला एग्जाम्पल हमने किया था उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और ये जो एग्जाम्पल हमने किया वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और एक प्रॉपर्टी है नॉन टर्मिनेटिंग का कि ये एक रैशनल नंबर है। एवरी रैशनल नंबर कैन बी नेम्ड बाय ईदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ रिपीटिंग डेसिमल। मतलब कि अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो इरैशनल है,
हम लोग इरेशनल जब पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट अभी हम जैसे रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो हमें ये प्रॉपर्टी जानना ज़रूरी है। एवरी रैशनल नंबर कैन बी नेम्ड बाय ईदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ रिपीटिंग डेसिमल। अब हमने सीख लिया कि एक रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब सपोज एक डेसिमल दे दिया हमें, अब हम उसे रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल 0.5 ले लेते हैं, तो ये हम अब रैशनल नंबर पे कैसे लिखेंगे, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो पहले देखेंगे कि जो नंबर हमें मेंशन्ड है, जो डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, उस डेसिमल के पीछे कितना नंबर है, ठीक है, कितना नंबर है। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ देखा ओनली 1 नंबर है, कितना है, ओनली 1 है, तो 1 0 लिख देंगे, 1 के बाद एक 0 बिठा देंगे, और क्या है, मतलब डेसिमल के बाद जो लिखा हुआ है वो नंबर हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर 1 5 के टेबल में ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। और एक ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेट अस टेक सपोजिंगली 0.4896 दिया होगा, तो ये अब हम रैशनल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने देखना है कितना डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल, कितना डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल, 1 2 3 4, तो 1 के बाद हम लोग 4 0 बैठा देंगे, 1 2 3 4, ओके। और क्या लिखा हुआ है, 4 8 9 6, तो ये रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, ओके। इतना आप लोग को समझ आया होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को सिखाया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो कि बार बार रिपीट हो रहा था। जैसे उस क्वेश्चन में था 0.6363, ऐसा ही था ना, फिर रिपीट होते जा रहा था, होते जा रहा था। तो वो जो 63 है ना, ये क्वेश्चन पे हमने एक बार ही लिखना है और उसके ऊपर ये साइन दे देना है, इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन मेंशन है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन मेंशन है, इसके ऊपर नॉन टर्मिनेटिंग वाला साइन है, 0.8 के ऊपर नॉन टर्मिनेटिंग वाला साइन है, इसको हमने रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का एक और बार मैं मतलब बोल देती हूँ, इसका मतलब कि जो डिजिट के ऊपर ये वाला साइन है वो रिपीटेड है, इट इज़ रिपीटेड n नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग इसका क्या करते हैं, बेस्ट ऑफ, मतलब बेस्ट ऑफ नहीं बोल सकते, इसका हम 4 डिजिट्स ले लेते हैं ऐसी, ठीक है, इसका मतलब तो वही होता है ना, इज इक्वल टू, है ना, ये हम ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो मेन क्वेश्चन है, इसको पहले हम लेट कर लेते हैं n, लेट n इज इक्वल टू 0.8, ओके। अब ये हम इसको नंबर 1 मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन टाइप सॉल्व करना है, तो इसको नंबर 1 ले लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा, पहले हमने देखना है मेन जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें कितना डिजिट्स है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, ओनली 1, तो वी विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विथ 10, ठीक है। अगर अब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये 8.888 आ रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8.8, मैंने अभी सिखाया था कि कैसे इसको हमने लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में, इसको हम इस काइंड में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये कैसे आया, मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन मैं लिख रही हूँ, ताकि 1-2 क्वेश्चन के बाद आप लोग को समझ आ जाए कि ये एक्चुअली में कैसे करना है, विथ 10, ओके।
ठीक है, अभी हम इसे दूसरे में करते हैं, मतलब फ्रेशली करते हैं इसे सॉल्व। याद रखना ये इक्वेशंस क्या था। पहला इक्वेशन हमारा क्या था, n इज इक्वल टू 0.8 नॉन टर्मिनेटिंग, याद होगा। फिर सेकेंड इक्वेशन था हमारा 10n 8.8 नॉन टर्मिनेटिंग, यही था। अब हमने इसे माइनस कर देना, तो ये 9n आ जाएगा, 10 माइनस 1 9। अब ये माइनस कर देंगे, एक्चुअली ये माइनस में आएगा, है ना, क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है। सिमिलरली यहाँ पर ये जब हम माइनस करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग 8 कट जाएगा और यहाँ क्या आएगा -8। दोनों जगह माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा क्योंकि दोनों जगह माइनस है। अब n यहाँ से निकल जाएगा, n इज इक्वल टू 8/9। ये हमारा रैशनल नंबर है, इसका आंसर देखना 8/9 निकला होगा। ओके, होप सो आप लोगों को ये भी समझ आया होगा। ये वीडियो हम थोड़ी छोटी ही रखते हैं, यहाँ तक ही समझो आज, और 1-2 होमवर्क लिख लो जो करके रखना है फॉर योर रिविजन। राइट, कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स, ठीक है। तो 5/8 पहला क्वेश्चन है 5/8, दूसरा है 15/27 और तीसरा दे देते हैं, लेट मी टेक वन एग्जांपल। चलो हाँ ये ले लें 111/27, ठीक है। ये तीनों रहेगा और एक टाइप का क्वेश्चन होमवर्क लिख लो। ये फर्स्ट टाइप का है। सेकंड टाइप जो हमने सीखा है, कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर्स, ठीक है। पहला टाइप का क्वेश्चन 0.8, दूसरा 1.27। ओके, ये इतना था कि होमवर्क करके रखना, इट्स जस्ट फॉर योर रिविजन। और क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इसमें या ये सम्स ना बन रहा हो, और अगर आप चाहते हैं कि अपना आंसर शेयर करें मेरे साथ कि वेदर टू चेक दिस इज करेक्ट और नॉट, यू कैन DM मी इन माई इंस्टाग्राम, और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ आ रहा हो, लग रहा है कि हाँ दिस इज़ फ्रूटफुल और हाँ ये इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।